हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। स्टैक का यूज़ करते हुए हम इस कन्वर्जन को करेंगे। विदाउट यूजिंग स्टैक हम ऑलरेडी कन्वर्ट करना सीख चुके हैं राइट इन प्रीवियस लेक्चर्स, बट इसमें हम देखेंगे कि स्टैक को कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको फॉलो करना है इस कन्वर्जन के लिए। जैसा कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के लिए भी ऑलरेडी हम रूल्स देख चुके हैं कि क्या रूल्स होने वाले हैं फॉर कन्वर्टिंग यूजिंग स्टैक राइट। तो यहाँ पर हमने रूल्स लिखे हैं एक तरफ, और एक तरफ हम एग्जाम्पल लेके कन्वर्जन करेंगे, और साइड बाय साइड हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं किस किस कंडीशन पे राइट। हम यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल लेने वाले हैं और उन एग्जाम्पल्स में इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं राइट। तो एक इनफिक्स हमारे पास है ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में c माइनस डी। ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है जिसको हमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम विदाउट यूजिंग स्टैक देख लेते हैं कि क्या इसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होने वाला है राइट। तो ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है जिसमें हमें प्रेसिडेंस का ध्यान रखना पड़ेगा और एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें है ब्रैकेट्स राइट। तो सबसे पहले प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस किसकी होती है? ब्रैकेट्स की। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो a प्लस बी को जब आप प्रीफिक्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये क्या आएगा? प्लस, यानी कि पहले ऑपरेटर एंड देन a b राइट। एंड बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन सिंबल। ये भी ब्रैकेट है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या है? माइनस, फिर फर्स्ट ऑपरेंड एंड सेकेंड ऑपरेंड, माइनस सी एंड डी। तो ये एक ऑपरेंड बन चुका है और ये भी एक ऑपरेंड बन चुका है, और इनके बीच का ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो इसको प्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? ये ऑपरेटर दैट इज मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा फर्स्ट ऑपरेंड दैट इज प्लस ए बी, और फिर आएगा सेकेंड ऑपरेंड दैट इज माइनस सी डी। तो ये इसका जो कन्वर्जन है किसमें है? प्रीफिक्स में। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स कैलकुलेट होके क्या आया हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन ए पी देन माइनस सी डी राइट। तो जब हम स्टैक को यूज़ करते हुए कन्वर्जन करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? ये। अब हम देखते हैं कि स्टैक को यूज़ करके इस कन्वर्जन को हम कैसे करेंगे। इन रूल्स को अप्लाई करते हुए चलेंगे हम राइट। जब भी आप किसी इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले आप उस इनफिक्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो राइट। कहने का मतलब है कि जिस भी ऑर्डर में ये है इसको रिवर्स कर दो, और रिवर्स करने के साथ साथ अगर आपके पास पैरेंथेसिस है या ब्रैकेट्स हैं तो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि कैसे। तो अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे सबसे पहले क्या आएगा? ये वाला पैरेंथेसिस, बट ये क्या है? क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे राइट। फिर उसके बाद क्या कैरेक्टर है आपके पास? डी, देन माइनस, देन सी, फिर है ओपनिंग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोजिंग में राइट। तो यही आपका फर्स्ट रूल कि रिवर्स द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड मेक ओपनिंग पैरेंथेसिस एज क्लोजिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस एज ओपनिंग राइट। अब बाकी का एक्सप्रेशन क्या बचा यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन एंड देन क्लोजिंग है तो ओपनिंग एंड देन बी देन प्लस देन ए, और यहाँ पर ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर आपने इस इनफिक्स को रिवर्स कर लिया है एज अ फर्स्ट स्टेप राइट। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। तो अब यहाँ पर आपको 3 कॉलम मेंटेन करनी है। पहला है ये रिवर्स इनफिक्स का जो आपका इनपुट जाएगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इसको आप रीड करोगे। स्कैन द एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट, एक एक कैरेक्टर को आप स्कैन करोगे। ये जो रिवर्स कर लिया है आपने इसको लेफ्ट टू राइट, रिवर्स करने के बाद ही आप स्कैन करोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम आपकी रिवर्स इनफिक्स की होगी, सेकेंड होगी आपकी स्टैक की कॉलम राइट, स्टैक की कॉलम, और थर्ड होगी आपकी आउटपुट की। यहाँ पर मैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन नहीं लिख रही हूँ डायरेक्टली, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी क्यों। तो रिवर्स इनफिक्स की ये कॉलम है फर्स्ट एंड देन स्टैक, और तीसरी है आउटपुट की। तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इन सबको लिख लूँगी। तो पहला है ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन है मेरे पास डी, देन है माइनस, देन है सी, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देन मल्टीप्लिकेशन, देन ओपनिंग, then B, then plus, then A and then closing राइट। सो सारे कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है जिनको हम अब स्कैन करने वाले हैं। तो अब आते हैं रूल्स पे। तो पहला आप कैरेक्टर देखो तो क्या है? ओपनिंग पैरेंथेसिस। यहाँ पर चलते हैं। अगर स्कैन कैरेक्टर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, इफ स्कैन कैरेक्टर इज ओपनिंग पैरेंथेसिस पुश टू स्टैक, तो इसको आप स्टैक में पुश कर दोगे तो ये पुश हो गया स्टैक में, आउटपुट में अभी कुछ नहीं गया राइट। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपके पास डी, तो उसका स्टैक में कोई चेंज नहीं होगा,
और अगर आपके पास स्कैन कैरेक्टर क्या है, ऑपरेंड है, देन राइट इट टू द आउटपुट, उसको आप आउटपुट में लिखोगे तो ये आ जाएगा डी, यहाँ पर स्टैक में कोई चेंज नहीं, ये आउटपुट में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपके पास माइनस सिंबल, जो कि एक ऑपरेटर है। अब आते हैं ऑपरेटर के रूल पे। इफ स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर देन, अगर स्टैक एम्प्टी है, राइट, अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसमें ओपनिंग पैरेंथेसिस है, या फिर स्टैक टॉप एलिमेंट इज ओपनिंग पैरेंथेसिस है, अगर स्टैक का टॉप एलिमेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस है तब भी आपको पुश करना है इसको स्टैक में, तो ये माइनस को आप यहाँ पर कर दोगे पुश, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो कि है सी, तो उसका स्कैन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर आपने आउटपुट पे डी और अब यहाँ पर सी भी आ जाएगा, राइट, डी के साथ सी भी आप राइट कर दोगे। अब है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अगर आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है तो क्या करना है, स्कैन कैरेक्टर इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस पॉप ऑल ऑपरेटर्स वन बाय वन विच आर आफ्टर ओपनिंग पैरेंथेसिस। ओपनिंग पैरेंथेसिस के बाद क्या ऑपरेटर है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, तो ये पॉप होके कहाँ राइट होगा, इस आउटपुट में, तो इसको आपने पॉप करके यहाँ पर राइट कर दिया। जो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होते हैं इनको आप आउटपुट में जगह नहीं देते हो, क्योंकि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस में पैरेंथेसिस नहीं होते हैं, तो इनको आप डिस्कार्ड कर दोगे, राइट, इनका काम खत्म यहाँ पर। अब स्टैक एम्प्टी है, राइट, स्टैक से ये पॉप हो चुका है तो स्टैक अभी एम्प्टी है। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर, तो जब भी स्टैक एम्प्टी होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, पुश, तो आप इसको पुश कर दोगे और आउटपुट रहा आपका डी सी माइनस। नेक्स्ट है ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस हमेशा पुश हो जाता है, तो ये पुश हो जाएगा स्टैक में और आउटपुट रहा डी सी माइनस। नेक्स्ट है बी, तो स्टैक पे कोई चेंज नहीं, ये यहाँ पर राइट होगा डी सी माइनस एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास प्लस, तो ये यहाँ पर जब टॉप ऑफ स्टैक ओपनिंग पैरेंथेसिस होता है तो ऑपरेटर यहाँ पर पुश हो जाता है, इसलिए हमने इसको पुश कर दिया डी सी माइनस एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास एक ऑपरेंड दैट इज ए, तो स्टैक पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसका, ये ए जाकर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो जब भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है तो ओपनिंग के बाद वाले जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो पॉप होते हैं, तो ये पॉप होके यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो आउटपुट में जाएगा डी सी माइनस बी ए एंड दिस प्लस। और यहाँ क्या बचा, ये मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसको हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, ये पॉप हो चुका है और ये जो ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है ये डिस्कार्ड हो चुके हैं। अब स्ट्रिंग हो चुकी है एंड, राइट, क्लोजिंग के बाद स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, एंड। तो जब स्ट्रिंग एंड हो जाती है, एक्सप्रेशन एंड हो जाता है, तो जो भी रिमेनिंग स्टैक में ऑपरेटर्स होते हैं ये वन बाय वन पॉप हो जाते हैं और यहाँ राइट हो जाते हैं। तो जब ये पॉप हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, डी सी माइनस बी ए प्लस, और अब ये स्टार भी आ जाएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो आपको ये आउटपुट मिला है, बट ये फाइनल प्रीफिक्स एक्सप्रेशन नहीं है आपका। रिवर्स द आउटपुट टू गेट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो इस एल्गोरिथम में इनफिक्स टू प्रीफिक्स की जो एल्गोरिथम है, जो रूल्स हैं, इसमें ये एक्स्ट्रा स्टेप है कि आपको सबसे पहले इनफिक्स को रिवर्स करना पड़ेगा, तब आप उसको एज अ इनपुट डालोगे इस एल्गोरिथम में, और लास्ट में जब आपको आउटपुट मिल जाएगा अगेन आपको रिवर्स करना है। तो ये दो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं इस वाली एल्गोरिथम में, फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, राइट। इस ऑर्डर में लिखना है, तो मैं यहाँ पर आउटपुट लिख देती हूँ। ये मत समझिएगा कि ये स्टैक का पार्ट है, ये स्टैक का पार्ट नहीं है, मैं जस्ट इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस, देन ए, देन बी, देन माइनस सी एंड डी। अब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है कि क्या इसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो इसके साथ टैली कर लेते हैं। तो ये दोनों आप देख रहे हो कंप्लीटली मैच कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन देन प्लस ए बी माइनस सी डी, तो ये है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस एल्गोरिथम में और जो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की जो कन्वर्जन थी उस एल्गोरिथम में एक मेजर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आपको इनफिक्स को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये वाला रूल एक्स्ट्रा है इसमें, राइट। सबसे पहले इनफिक्स को आप रिवर्स करोगे और तब आप एज इनपुट इसमें डालोगे, वन बाय वन कैरेक्टर्स को यहाँ पर डालोगे। और दूसरा है कि जब आपको ये आउटपुट मिल जाता है उसके बाद अगेन आपको रिवर्स करना है उसको। तो ये दो स्टेप्स यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक्स्ट्रा है उस एल्गोरिथम से, जो कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन वाली जो एल्गोरिथम थी, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली प्रीफिक्स एक्सप्रेशन नहीं लिखा, क्योंकि इस आउटपुट को अगेन आपको रिवर्स करना है, तब आपको आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनली, राइट। इन दो एक्स्ट्रा स्टेप्स के अलावा भी
एक डिफरेंस है यहाँ पर जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर डिफरेंस है, अदरवाइज ऑलमोस्ट आपकी जो दोनों एल्गोरिथम्स हैं वो सेम है। नेक्स्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन है जिसको हमें कन्वर्ट करना है उसके प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में यूजिंग स्टैक, वो है ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी रेज टू द पावर d रेज टू द पावर e। तो ये यहाँ पर एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, राइट, ये डिनोट करा है एक्सपोनेंट को। इस एक्सप्रेशन में आप देखिए ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो अगेन आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो किस ऑपरेटर की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, इस एक्सपोनेंट की। बट हमारे पास यहाँ पर दो एक्सपोनेंट है, जब आपके पास दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के होते हैं तब आप एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करते हो, और एक्सपोनेंट के केस में क्या होती है एसोसिएटिविटी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, राइट टू लेफ्ट हमें चलना है, ये दोनों को सॉल्व करना है हमें क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस है, सबसे पहले इनको ही करना है। बट राइट टू लेफ्ट हमें चलना है तो इसलिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो बाकी का एक्सप्रेशन ऐसे ही a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ये सिंबल एक्सपोनेंट का, और इन दोनों को जब आप प्री फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, पहले ऑपरेटर देन डी देन ई। तो ये एक ऑपरेंड बन चुका है आपका क्योंकि इसको आपने सॉल्व कर लिया है। अब इस ऑपरेटर को सॉल्व करना है, ये बन चुका है एक ऑपरेंड, और दूसरा ऑपरेंड है आपके पास ये, और इस ऑपरेटर को आप सॉल्व करोगे दैट इज अगेन एक्सपोनेंट। ये आएगा a प्लस बी एंड देन मल्टीप्लीकेशन। अब आप प्रीफिक्स कर रहे हो तो यहाँ पर पहले ऑपरेटर आएगा तो एक्सपोनेंट देन c देन ये वाला ऑपरेंड, राइट। तो ये हो गया आपका, ये सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक इतना पार्ट आपका अगेन सॉल्व हो चुका है। अब बचता है ये वाला ऑपरेटर, इसकी हायर प्रेसिडेंस है प्लस से, तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस ऐसे ही रहा, फिर आया ये ऑपरेटर देन b, और तब ये बाकी का ऑपरेंड ऐसे का ऐसे ही c d e, राइट। अब बचता है ये प्लस, राइट, ये है एक ऑपरेंड और ये है बाकी का ऑपरेंड, तो ये क्या आएगा प्लस a देन स्टार b एक्सपोनेंट c एक्सपोनेंट डी ई। तो ये है आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इस इनफिक्स के लिए, राइट। तो आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए ये। अब हम यूजिंग स्टैक इसको कन्वर्ट करेंगे। सो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि इस इनफिक्स का प्रीफिक्स होने वाला है प्लस a स्टार b एक्सपोनेंट c एक्सपोनेंट डी ई, राइट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस इनफिक्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, e देन एक्सपोनेंट देन d देन एक्सपोनेंट देन c देन स्टार देन b देन प्लस और फिर a। और सबसे पहला कॉलम होगा आपका रिवर्स इनफिक्स का, रिवर्स इनफिक्स। दूसरा होगा स्टैक के लिए और थर्ड होगा आउटपुट के लिए, राइट। तो पहला स्टेप आपने कर लिया है, रिवर्स द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन। आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है और वन बाय वन अब मैं यहाँ पर इन कैरेक्टर को लिख लूँगी। सबसे पहला है e, देन है एक्सपोनेंट, देन है d, देन है अगेन एक्सपोनेंट, देन है c, देन है स्टार, देन b, देन प्लस एंड देन a। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे जो कहता है कि स्कैन द एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट, इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, e। तो जब भी आपको कोई ऑपरेंड मिलता है तो आप उसको आउटपुट में राइट कर देते हो, तो ई यहाँ पर हो गया राइट। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर और अभी तक स्टैक खाली है तो ये यहाँ पर पुश हो जाएगा और आउटपुट रहा ऐसे का ऐसे, उसमें क्या है ई। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेंड, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, ई और डी भी राइट हो गया यहाँ। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर, और अभी टॉप पे भी क्या है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो सीधा हम आ जाते हैं इस रूल पे, इफ टॉप ऑपरेटर एंड स्कैन ऑपरेटर हैव इक्वल प्रेसिडेंस चेक एसोसिएटिविटी। इसकी एसोसिएटिविटी को चेक करो, इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट। एक्सपोनेंट की एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। तो अगर राइट टू लेफ्ट है देन पॉप एंड राइट टू आउटपुट। इस ऑपरेटर को क्या करेंगे, स्टैक से पॉप कर देंगे और यहाँ पर राइट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई डी एक्सपोनेंट, राइट। और ये वाला ऑपरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुश हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पर स्टैक खाली है, तो जब स्टैक खाली होता है तो ऑपरेटर आराम से पुश हो सकता है, तो इसको हम यहाँ कर देंगे पुश। बट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के केस में ये रूल जस्ट ऑपोजिट होता था। उसमें ये वाली जो कंडीशन है लेफ्ट टू राइट में हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बट उसमें हम लेफ्ट टू राइट में पॉप करते थे और राइट टू लेफ्ट में हम पुश करते थे। तो ये मेजर डिफरेंस है
ये दो पॉइंट्स हैं जब आपकी जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है, जो इनकमिंग ऑपरेटर है और जो अभी टॉप पे है, उन दोनों की जो प्रेसिडेंस है अगर वो इक्वल है तो उस कंडीशन में यहाँ पर मेजर चेंज है इस एल्गोरिथम में, राइट। तो मेजर चेंज क्या है, अगर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी वाला है तो पुश करेंगे और राइट टू लेफ्ट वाला है तो पॉप करेंगे, जो कि जस्ट ऑपोजिट है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एल्गोरिथम से, राइट। सो अब ये हो चुका है यहाँ पर पुश और ये वाला हो चुका है यहाँ पर पॉप। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर जो कि है सी, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, ई डी एक्सपोनेंट एंड सी, सी यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, और इसकी प्रेसिडेंस क्या है, लो है, तो हाई वाला क्या हो जाता है, पॉप हो जाता है। अगर आप यहाँ पर आए, इफ टॉप ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस, अगर टॉप की हायर प्रेसिडेंस है इस स्कैन ऑपरेटर से, देन पॉप एंड राइट इट टू द आउटपुट, इसको आप पॉप कर दो, राइट, इसको आप पॉप कर दोगे तो ई डी एक्सपोनेंट सी एंड एक्सपोनेंट, और अब स्टैक हो चुका है खाली, तो ये स्टार यहाँ पर आराम से आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास एक ऑपरेंड, तो ये ऐसा ही रहा स्टैक, देन ई डी एक्सपोनेंट सी एक्सपोनेंट बी, राइट, बी को आपने राइट कर दिया। अब आता है प्लस, तो इसकी हायर प्रेसिडेंस है, हायर प्रेसिडेंस वाला अभी हमने देखा क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, तो ई डी एक्सपोनेंट सी एक्सपोनेंट बी मल्टीप्लिकेशन, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर पुश। नेक्स्ट है आपके पास एक ऑपरेंड, तो प्लस ऐसा कैसे ही रहा, ई डी एक्सपोनेंट सी एक्सपोनेंट बी स्टार, और अब आ चुका है ए को भी राइट कर दिया। अब यहाँ पर हो चुकी है स्ट्रिंग एंड, या आप बोल सकते हो एक्सप्रेशन एंड हो चुका है। तो एक्सप्रेशन एंड होने पे क्या करते हो आप, जो भी यहाँ पर रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं स्टैक के अंदर उनको पॉप कर दोगे, तो ई डी एक्सपोनेंट सी एक्सपोनेंट बी स्टार ए प्लस, राइट। अब ये है आउटपुट। प्रीफिक्स लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, तो प्रीफिक्स क्या बनेगा, प्लस ए स्टार बी एक्सपोनेंट सी एक्सपोनेंट डी ई, ये है आपका इसका बराबर का प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, राइट। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जो कि आपको यही लाना था, प्लस ए स्टार बी एक्सपोनेंट सी एक्सपोनेंट डी एंड ई, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया है कन्वर्ट इनटू इट्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। कन्वर्जन को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये है आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन और ये इसका कन्वर्जन के बाद है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, ब्रैकेट में a माइनस बी डिवाइड बाई सी और देन मल्टीप्लाई, देन अगेन ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है पहले से ही हमने कैलकुलेट करके देख लिया, और स्टैक के साथ हम कैलकुलेट करके उसको वापस वेरीफाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन माइनस a डिवाइड बाई बी सी प्लस प्लस एक्स वाई जेड, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स फॉर्म में लिख लिया है। हमने स्टार्ट किया यहाँ से, क्लोजिंग ओपनिंग में कन्वर्ट हुआ, देन z, देन प्लस, देन y, देन प्लस, देन x, देन ओपनिंग क्लोजिंग में कन्वर्ट हुआ, देन मल्टीप्लिकेशन, देन अगेन ओपनिंग ब्रैकेट, देन c डिवाइड b माइनस a, राइट। तो अब मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पर लिख लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट, देन है z, देन है प्लस, देन है y, देन प्लस, देन z, सॉरी, देन x, देन क्लोजिंग, देन मल्टीप्लिकेशन, देन ओपनिंग, देन c, देन डिवाइड, देन b, देन माइनस a और क्लोजिंग, राइट। तो ये कैरेक्टर्स हैं हमारे रिवर्स इनफिक्स के, और हम इसे वन बाय वन स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहला क्या है आपके पास, ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो वो स्टैक में चला जाएगा, आउटपुट में कुछ नहीं। देन z, तो यहाँ पर स्टैक में कोई चेंज नहीं और आउटपुट में आ जाएगा z। देन है आपके पास एक ऑपरेटर, तो वो आराम से आप यहाँ पर पुश कर सकते हो क्योंकि ओपनिंग पैरेंथेसिस है। देन यहाँ पर z। अब है आपके पास y, राइट। तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, z एंड y। फिर है प्लस, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर टॉप पे भी है प्लस और यहाँ पर भी है प्लस, राइट, सेम प्रेसिडेंस के। अगेन आप वो जो रूल है सेम प्रेसिडेंस वाला उस पे जाएंगे, और प्लस का जो प्लस और माइनस का जो एसोसिएटिविटी रूल होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट वाला रूल क्या कहता है, पुश टू स्टैक। तो आप इस प्लस को इसके साथ साथ पुश कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे ये जो ऑलरेडी था एंड ये जो स्कैन ऑपरेटर। तो ये वाला ऑपरेटर यहाँ पर पुश हो चुका है और आउटपुट में कोई चेंज नहीं। देन आपके पास है x,
तो यहाँ पर ये अनचेंज रहेगा। देन z, y एंड x भी आ चुका है। अब है आपके पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस जैसे ही मिलता है तो आप क्या करते हो, ओपनिंग के बाद जितने भी ऑपरेटर होते हैं उनको वन बाय वन पॉप करते हो। तो यहाँ z, y, x के बाद सबसे पहले प्लस पॉप होगा एंड देन दूसरा प्लस भी पॉप होगा और उसके बाद ये स्टैक हो जाएगा खाली, राइट, क्योंकि ओपनिंग से पहले कोई भी ऑपरेटर नहीं है आपके पास। तो ये दोनों तो पॉप हो चुके हैं, तो स्टैक हो चुकी है खाली, खाली स्टैक हो चुकी है। नेक्स्ट ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आराम से यहाँ पर पुश हो जाएगा और आउटपुट में कोई चेंज नहीं, z, y, x प्लस प्लस। नेक्स्ट है आपके पास ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो स्टार ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये वैसे ही रहेगा z, y, x प्लस प्लस प्लस, राइट। नेक्स्ट है आपके पास c, राइट, ये एक ऑपरेंड है तो यहाँ पर राइट होगा, ये कोई चेंज नहीं इसमें, z, y, x प्लस प्लस और c भी आ चुका है। देन है आपके पास यहाँ पर डिवीजन। तो यहाँ पर क्या है, टॉप ऑफ स्टैक में ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो आराम से यहाँ पर पुश हो जाएगा z, y, x प्लस प्लस c। b है आपके पास, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं, z, y, x प्लस प्लस c, b। नेक्स्ट है आपके पास माइनस। यहाँ पर हाई प्रेसिडेंस है, यहाँ पर लो प्रेसिडेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा और माइनस यहाँ पर पुश हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये हो चुका है पॉप, जो कि यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो z, y, x प्लस प्लस c, b, ये यहाँ पर पॉप होने के बाद यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है a, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं, z, y, x प्लस प्लस c, b डिवाइड एंड a, राइट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आते ही क्या होता है, ओपनिंग के बाद वाले पॉप हो जाते हैं। तो ओपनिंग के बाद क्या है, माइनस, तो यहाँ पर बचा ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर आउटपुट में z, y, x प्लस प्लस c, b डिवाइड बाय a और ये माइनस पॉप होके यहाँ राइट हो जाएगा। और अब स्ट्रिंग हो चुकी है एंड, या एक्सप्रेशन हो चुका है एंड, तो ये भी हो जाएगा पॉप। तो आउटपुट क्या मिलेगा, z, y, x प्लस प्लस c, b डिवाइड a माइनस और ये स्टार। और इसको आप कर लो रिवर्स, उससे आपको अपना प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा आपके पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ स्टार माइनस a डिवाइड b c प्लस प्लस x, y, z। तो अगर आप देखें तो ये दोनों कंप्लीटली मैच हो रहे हैं, जो हमें चाहिए था और ये, राइट। तो ये आपका रिजल्ट हो चुका है वेरीफाई, तो ये इसके प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। सो आपने देखा कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में क्या क्या पॉइंट्स में डिफरेंस है। सबसे पहला कि इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले रिवर्स करोगे इनफिक्स को, और जब पूरा आपका कन्वर्जन हो जाएगा तो अगेन आप रिवर्स करोगे, राइट, तब जाके आपको प्रीफिक्स मिलेगा। और दूसरा ये है कि जब भी सेम प्रेसिडेंस होती है टॉप के ऑपरेटर की और जो इनकमिंग स्कैन ऑपरेटर होता है उनकी, तो उसमें कंडीशन चेंज है। जब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होगी तब क्या होगा, और राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होगी तब क्या होगा। ये जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के, दोनों एल्गोरिथम्स में, राइट। सो आई होप this algorithm is clear to you. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you for watching.